जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी हम लोग को दिखाया गया है ज़्याओ ज़्याओ को बैक टू द हेवेंस के लेटेस्ट वाले एपिसोड में, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही कहानी चलने में लगी हुई है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो सब कुछ होना चाहिए था बस वही ना होकर बाकी सब कुछ होने में लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो क्यून मेडुसा है उसको तो कुछ दिखाया नहीं है, लाइक उसमें अंदर से एनर्जी निकल रही थी और जो ज़्याओ ज़्याओ है वो प्रोड्यूस होने में लगी थी। उसके पीछे होता वो हमारे ख्याल से हेवन सोलोइंग जो पाइथन है उसके पीछे वो खड़ा हुआ था, जो कि उसके साथ में हमेशा रहने वाला है। ग्रेट रूलर में तो उसकी एक गर्दन में डला हुआ दिखाते रहेंगे हम लोगों को वो पाइथन, जो कि हम लोग की जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ज़्याओ है उसके साथ तो ये लोग पूरा सब कुछ लाइक खत्म नहीं करने को तो लगे हुए हैं। हमारे ख्याल से वो लोग उसको सब कुछ सच दिखाएंगे आगे जाकर, जब यहाँ पर क्यून मेडुसा सही तौर पर आएगी असल में डोंगवा में। अभी तो ये लोग बीच में सीन्स दिखा रहे हैं जो कि शायद नोवेल में अभी कहीं मेंशन भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी है कुछ लोगों ने हम लोग को हिंट दे दी है कि यस जो ज़्याओ है वो आने वाली है यहाँ पर। डर इस बात का है कि आगे जाकर ये लोग कुछ और भी ज्यादा गड़बड़ी ना कर दे। वैसे तो ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि नोवेल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और फिर ग्रेट रूलर में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो एंड तक जाते आते तो ये लोग सब कुछ अच्छे से दिखा देंगे। लेकिन अभी ये लोग दिखाना नहीं चाह रहे होंगे क्योंकि हम लोग को पता है कि जो ज़्यूनर है वो यहाँ पर है मेन लीड, और अगर यहाँ पर ये लोग दिखा देंगे क्यून मेडुसा को इस तरीके से फिर तो ज़्यूनर तो कहीं टिकेगी नहीं। वैसे भी अभी नहीं टिक पाती है। अगर यहाँ पर हम एक पोल डालें और पूछें तो हमें पता है कि किसकी ज़्यादा वोट्स आने वाले हैं। बट जो भी हो, यहाँ पर जो ज़्यादा है जो हम लोग को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यस वो फॉर्म होने वाली है। उसकी लेवल क्या होगी जैसी वो पैदा होती है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है ना, जो कल्टीवेशन बढ़ाने वाली जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा है। उसके आगे तो ज़्याओन जैसे भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी जो कल्टीवेशन पावर है वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है। हालांकि ग्रेट रूलर के एंड में जाकर ये लोग नोवेल वाले चेंज ही कर देते हैं स्टोरी और उसमें दिखा देते हैं कि जो लूली वगैरह है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है ज़्यादा कंपेरिजन, मतलब कुछ भी चल रहा होता है वहाँ तो। बट ठीक है जो भी है जैसा भी है। बट यहाँ पर हम लोग जो ज़्यादा है उसकी कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अभी हम लोग को ज़्यादा यहाँ पर कब ऑफिशियली देखने को मिलेगी हम लोग वो जान लेते हैं। तो ज़्यादा हम लोग को देखने के लिए मिलेगी उस टाइम पर जिस टाइम पर यहाँ पर जियामा एम्पायर के ऊपर जो हॉल ऑफ सोल के साथ में मिलकर कुछ एक टाइगर क्लैन वाले शायद लोग होते हैं, ऐसे कुछ नाम रहता है उनका, वो अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पूरा जियामा एम्पायर रहता है वो खत्म होने को आ जाता है। लिटरली जो सामने होते हैं बंदे वो 2 जोन के 8 स्टार वाले होते हैं, इवन एक बंदा शायद 9 स्टार वाला भी आता है। तो यहाँ पर एंड मौके पर जो ज़्याओन है वो बचाने के लिए आ जाता है क्यून मेडुसा और ज़्याओ को। उस टाइम पर हम लोगों को दिखाया गया था जो यहाँ पर ज़्याओ है वो यहाँ पर डैडी बोल देती है ज़्याओन को। हालांकि ज़्याओन के होश उड़ जाते हैं और जो त्यानो जुनजे रहते हैं और जो लिटिल फेडोटो उनके भी उड़ जाते हैं शायद इस, क्योंकि उनको भी इस पर्सनल बात के बारे में जहाँ तक है तो नहीं पता है, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पहले हुई थी। उस बारे में तो यहाँ पर मास्टर यालाओ तक को नहीं पता है, उनको भी आगे जाकर इस चीज़ सुनकर झटका करने वाला है, क्योंकि मास्टर यालाओ इतने टाइम से इधर पे सफ़र करने में लगे हुए हैं और उनकी उम्र कितनी ज़्यादा हो गई है, अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। भाई जो ज़्याओन है उसने इतने कम टाइम में ऐसा कुछ कर दिखाया, मतलब ज़्याओन तो हर चीज़ कर सकता है। कैसे मैं सोचा था क्यून मेडुसा के पास भी वो कभी भटक पाएगा, और यहाँ पर उसने ऐसी चीज़ों को भी अंजाम दे दिया है। तो यस यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और यहाँ पर ज़्यादा हम लोग को दिखाई जाएगी इस टाइम पे वो लोग जियामा एम्पायर के अटैक वगैरह होता है। उसके बाद जो ज़्याओन है वो यहाँ पर उसको ले आता है फॉलिंग स्टार पैवेलियन में, जहाँ पर कि मास्टर यालाओ जो रहते हैं वो उसके ऑफिशियल टीचर बन जाते हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एक स्टूडेंट के तौर पर। और वो सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है देखने में, क्योंकि यहाँ पर मास्टर यालाओ ने कह कर रखी थी कि वो ज़्याओन के अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि उनकी सेकंड डिसाइपल हो जाती है। वो वही शायद आखिरी डिसाइपल भी होती है, क्योंकि ग्रेट रूलर में भी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। लाइक उनकी डिसाइपल जो रहती है वो सिर्फ ज़्याओ ही रहती है जिस टाइम पर वो हेवनली सोवरेन लेवल पर होते हैं। चलो हम ज़्याओ के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। जिस टाइम पर जो ज़्याओन है वो डाओ शैंग पर पहुँचता है, उस टाइम पर जो ज़्याओ रहती है वो ऑलरेडी 2 जोन पर आ चुकी होती है, और एंड में जाते जाते पूरे खेलते खेलते बड़े होते होते जिस टाइम पर ज़्याओन बनता है एक डाओ डी, उस टाइम पर जो ज़्याओ रहती है वो पहुंच जाती है एक 8 स्टार के डाओ शैंग पर, जिसको देखकर यहाँ पर जितने भी क्लैन के लीडर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यान क्लैन रहते हैं, जो लाई क्लैन रहते हैं, जो कि एंशिएंट क्लैन हैंगे, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी खुद की स्ट्रेंथ जो रहती है डाओ शैंग की 8 स्टार पर होती है, और वो लोग इस स्ट्रेंथ पे पहुंच पाए थे काफी सालों तक कोशिश करने के बाद। लिटरली उनको काफ़ी साल का मतलब कुछ 10-20 साल नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सालों का मतलब यहाँ पर हज़ारों सालों की बात हो रही है। इतना टाइम उन लोगों को लग जाता है यहाँ पर पहुँचने में। भाई जो ज़्याओ है उसके तो ऐसे टिंकर टिंकर करके स्टार बढ़ते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्याओ है उसके पास थी ब्लड लाइन ज़्याओयान की, जो कि एक और प्रूफ है कि यहाँ पर जो ज़्याओ है वो यहाँ पर डॉटर है ज़्याओयान की ही। बट यहाँ पर डोंगो वाले अपने स्टाइल में बता रहे हैं, जो कि हमारे ख्याल से हम यही नहीं कहेंगे कि बहुत गलत है,
क्योंकि यहाँ पर वो लोग इस चीज़ को ना काफ़ी ज़्यादा सेपरेट करके दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा को एक बायोलॉजिकल डॉटर की तरह दिखा दिया तो यहाँ पर फिर जो जूनियर है उसकी वैल्यू तो हमें लग नहीं ना कुछ बचने वाली है। तो यहाँ पर वो लोग अपने तरीके से बता रहे हैं, बट आगे जाकर वो लोग सब कुछ सही कर देंगे। ओके, क्योंकि उनको भी पता है कि इतना ज़्यादा चेंज तो नहीं लाने वाले हैं, वो आगे जाकर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। आगे जाकर वो धीमे धीमे करके ना वो एक्सेप्टेंस जो रहता है वो उसको पास में लाते रहेंगे, जैसे जैसे नोवेल जो है वो एंड की तरफ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे। तो यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं है बिल्कुल भी। बट अगर कुछ और गड़बड़ी होती है तो उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो बस हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि आगे जाकर जो ज़्यादा है उसके साथ में कुछ भी नहीं होगा ऐसा जिसकी वजह से वो हम लोग को ज़्यावन की डॉटर लगे ही ना। अब आप लोगों के लिए हम थोड़ा सा बोनस ही बता देते हैं कि यहाँ पर जो ज़्यादा है वो यहाँ पर ग्रेट रूलर में कब दिखाई जाएगी हम लोगों को सबसे पहली बार, क्योंकि हमें यकीन है कि यहाँ पर बैटल ऑफ द हेवंस को तो सबने पढ़ के रखा है नोवेल को, लेकिन यहाँ पर ग्रेट रूलर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग की बात हो रही है ज़्यादा की, तो यहाँ पर ज़्यादा भी अच्छे खासे टाइम के लिए दिखाई जाती है हम लोग को ग्रेट रूलर में। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि वो हम लोगों को कब दिखाई जाएंगी द ग्रेट रूलर वर्ल्ड में। तो यहाँ पर जो मू चैन है वो अपनी अकेडमी में प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होगा, और वहाँ पर वो प्रैक्टिस इतनी कर चुका होता है कि अब उसको और कुछ सिखाने वाला कुछ खास बचता नहीं है। इसलिए यहाँ पर वहाँ के जो मास्टर रहते हैं वो उसको उठाकर किसी और जगह फेंक देते हैं। असल में वो भेजते नहीं है, वो एक तरीके से ये कह लो कि उसको जबरदस्ती भेज दिया जाता है, मतलब वो कहीं क्रैश हो जाता है जाकर, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से। और वो एक अलग ही दुनिया होती है जहाँ पर कि उसके अंदर अभी ना एक बर्ड है जिसका नाम जूजू है शायद, वो यहाँ पर काफी ज्यादा उसको सपोर्ट करती है। वो अपने खुद के क्लैन में उसको ले जाती है। तो जिस टाइम पर वो जंगल में जाकर गिरता है वहां पर, उस टाइम पर सबसे पहली बार दिखाई जाती है ज़ियाओ ज़ियाओ द ग्रेट रूलर वर्ल्ड में। और वो कुछ ऐसे तरीके से दिखाई जाती है जैसे कि ज़ियाओयन को क्यून मोड से दिखाई जाती है, एक्जैक्टली सेम वे में दिखाई जाती है। असल में यहाँ पर कुछ और भी ऊपर लेवल पर दिखाया जाता है जिसको हम बता नहीं सकते हैं। तो जब वो डोंगो आएगी ना तो उसमें आप लोग खुद ही देख लेना कि असल में होता क्या है। बट यहाँ पर मिलता है मूचन उससे पहली बार, और काफी सारी बातें होती हैं। और यहाँ पर ना वो अपना जो नेम रहते हैं वो कुछ और चेंज करके रखे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लेम एम्पर की बेटी नाम से अगर वो जाएंगे तो वैसे ही उनसे सब लोग डरने लगेंगे, क्योंकि वो फ्लेम एम्पर तो फ्लेम एम्पर है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग हैगा। मतलब दो हैंगे, मार्शल एंड सिस्टर और फ्लेम एम्पर। तो जो फ्लेम एम्पर है वो सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग्स में से एक है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा का नाम शुरू करी, अगर कोई यहाँ पर असली नाम ले ले और उनको पहचान ले तो वो जो बंदा है वो डर सकता है। यहाँ पर उनको इतना ज्यादा स्टेटस देख के, और जो ज़्यादा उसको फ्रीडम चाहिए थी वो यहाँ से घर से निकली हुई होती है काफी सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए। और तभी उसी टाइम पर वो मिलती है मू चैन से, और मू चैन जो उससे काफी सारी बातें करता है। उसका जो भाई होता है वो भी हम लोग को दिखाया जाता है। हमारे ख्याल से पूरे ग्रेट रूलर में शायद एक बस वही बार होता है जब हम लोग उसका भाई दिखाया जाता है। उसके बाद तो हमें कहीं याद ही नहीं है कि उसका भाई दिखाया कब जाता है। इवन जो बैटल थ्रू द हेवंस जिसका नाम शायद ज़ियाओ लिन होता है हमें ख्याल से, इवन बैटल थ्रू द हेवंस में भी एंड में दिखाया जाएगा उनको छोटे बच्चों की तरह। नोवेल के हिसाब से तो ऐसे दिखाना चाहिए। और हम लोग जो ग्रेट रूलर वर्ल्ड में उसमें भी सिर्फ एक बार ही दिखाया जाता है और फिर नहीं दिखाया जाता है। मतलब ये चीज़ थोड़ी सी अजीब सी लगी थी। बट जो भी हो, यहाँ पर जो ज़्यादा है वो उसमें जाएगी। उसके बाद लोग एक और बार ही मिलते हैं, पूरा कंपटीशन वगैरह होता है वहाँ पर। अब वो सब हम लोग बातें करेंगे कभी और, ऐसे तो फिर हम लोग जानते आएंगे तो फिर जानते ही जाएंगे। अभी आप लोग ये जान लीजिए कि यस ज़्यादा जो है वो आने वाली बैटल थ्रू द हेवंस में। और तो और यहाँ पर क्यून मेडुसा भी अब ज़्यादा दूर नहीं रही है, ये समझ लीजिए। अभी जाएगा मास्टर को बचाने, फिर 2 जोन पर, फिर वो जाता है फ्लावर सेक्ट में, फिर वो जाता है ड्रैगन क्लैन में, फिर वो जाता है ग्रू क्लैन में। उसके बाद वो जब वहां से आएगा तो फिर चला जाएगा वो अपने जियामा एम्पायर वापस, जो कि बहुत ज्यादा दूर हमें लग नहीं रही है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो नोवेल वाले हैं वो थोड़ी सी स्पीड को अपनी कम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर्स है वो वापस आने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग जो मास्टर हैं वो यहाँ पर वापस आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अब मजे आएंगे काफी ज्यादा, क्योंकि मास्टर लोग काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। अब तो वैसे भी हम लोग को मास्टर लोग लगातार देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के प्रीव्यू में दिखाई दिया है उनको, और अब आगे आने वाले प्रीव्यू में वही छाए हुए रहेंगे, और हम लोग के जो एपिसोड्स रहेंगे उसमें भी वही छाए हुए रहेंगे। तो यार मास्टर लोग एक तरीके से वापस आ चुके हैं, कह सकते हो तुम लोग। तो यार बहुत ज्यादा मजा आने वाले बैटल थ्रू द हेवंस में। एंड बाय द वे, अभी तक आप लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली है तो आप लोग जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि हम वहां पर जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो की द ग्रेट रूलर की फाइनल फाइट की, जिसमें कि मू चैन, ज़ियाओयन और मार्शल एंड सिस्टर लिनडोंग यहाँ पर फाइट करते हैं मेन विलन के साथ में, वो वीडियो भी हम लाने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। वो वाली वीडियो असल में हम 59 रुपीस वाली मेंबरशिप में डालेंगे, जिससे कि आप लोगों को तीनों जो वीडियोस है वो आप लोगों को मिल जाए। सो या बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।